वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जल्दी लाने वाला हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे वीडियो। तो गाइस हियर इट इज़ एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th और अ सीए स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आज हम एकदम डिटेल एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने वाले हैं बेसिकली कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स, मतलब मैंने हर जगह देखा रट लेते हैं बच्चे एंड रटाफाई करके चले जाते हैं। तो मतलब मैंने जितना भी अभी तक पढ़ा है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं सब आज तुमको देने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छे से एकदम लास्ट तक वीडियो को देखना। इवन तुम इफ चाहो तो 1.5x पे कर लो, बट लास्ट तक बने रहना एंड अच्छे से सुन के जाना, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस फर्स्ट बिगिन विद एकदम बेसिक्स की कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो क्या होता है, कि कैश का फ्लो देखेंगे हम इसमें बेसिकली, कि कैश का आना या कैश का जाना, ठीक है। जैसे कि हम सिर्फ कैश पोर्शन में फोकस करेंगे। जैसे कि आपको कभी हमें सेल्स दी हुई है तो उसमें क्रेडिट वाला पोर्शन नहीं देखना, सिर्फ कैश, जो कैश सेल्स हुई है, ठीक है, कैश का आना और कैश का जाना देखना है, ठीक है। देन इसमें जैसे फर्स्टली कुछ बेसिक सी चीज़ होती है जो कभी कभी एमसीक्यू में टच हो जाती है, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में क्या क्या आता है। तो उसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती है मेनली, कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जो करंट अकाउंट वाला बैंक बैलेंस होता है वो, एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह जो शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में आती है, कभी कभी एमसीक्यू में टच हो जाती है, तो मैंने बता दिया। एंड देन जो कैश का फ्लो है अब हम वो देखेंगे, आना और जाना कैश का। तो उसको हम बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तीन एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तीन एक्टिविटीज़ होती हैं एंड इसमें हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं बेसिकली हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, वही है तुम्हारे कोर्स में एंड वही जनरली यूज़ होता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स बिगिन विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट गाइस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मतलब तुम्हारे वो कैश की ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो तुम्हारे डेली यूज़ ऑफ, मतलब जो डेली बिजनेस में होते हैं। जैसे तुम देखो कि कैश सेल्स या परचेज हो रही है, ठीक है, जैसे जो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड आती है, ठीक है। एंड देन इन्वेस्टिंग में जो वो चीज़ें आती है जो जैसे हमने कोई एसेट खरीदा या इन्वेस्टमेंट करी, इस टाइप की चीज़ें। मैं थोड़ा थोड़ा पहले बेसिक बता देता हूँ कि होती क्या एक्टिविटीज़ ये, ठीक है। तो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी या फिर इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड होती है वो आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो नेम से जैसे पता चल रहा है कि हमारा बिजनेस जहाँ से फाइनेंस हो रहा है, हमने शेयर इशू करके फाइनेंस करा या लोन से फाइनेंस करा, तो जैसे भी हमारा बिजनेस फाइनेंस हो रहा है, ठीक है। तो नाउ बिगिनिंग विथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमें देखो, मैं जैसे तुमने मे बी हो सकता है अब तक रट रखा हो, बट मैं तुम्हें मतलब बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कैसे मतलब कॉन्सेप्चुअल वे में कैसे लर्न कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा तुम्हें देखो थोड़ा लर्न भी करना है एंड थोड़ा समझना भी है, ठीक है। बट अगर तुम समझ के उस चीज़ को लर्न करोगे तो वो तुम्हें बेटर लर्न होगी और तुम्हें बहुत टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइंड में आती है सबसे पहले ना, जैसे सबसे पहले तो तुम्हें पता होगा नेट प्रॉफिट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, फिर उसके बाद जो हम करते हैं ना, जैसे स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा स्टेटमेंट भी कैसे बनाते हैं, बट पहले समझते हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग में पीएनएल आना चाहिए, ठीक है। पीएनएल आया, अब पीएनएल में जो तुम्हारे डेबिट में, तुम्हें पता होगा डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, क्रेडिट में सारी हमारी इनकम आती रहती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, माइंड में ये रखना है, जो भी तुम्हारे नॉन कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस क्या हो गए जो, और नॉन कैश एक्सपेंस है तो वो तुम्हारे पीएनएल के डेबिट में होंगे, ठीक है। तो तुम्हें जैसे देखना, जैसे डेप्रिसिएशन है वो तुम्हारे पीएनएल के डेबिट में आता है, तो तुम्हारा एड ऑन आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तुम देखते जाओ जो जो तुम्हारे पीएनएल के डेबिट में आते हैं ना, वो बेसिकली एड ऑन्स होते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है तुम्हारा, वो एड ऑन हो जाएगा। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट साइड आता है, डेबिट साइड आता है, कुछ नहीं सोचना, ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें समझ के चीज़ें को करना है। अब जैसे तुम्हारा मान लो एक तो नॉन कैश एक्सपेंस हो गया, या फिर कोई और एक्सपेंस जो हमारा फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। लेट सपोज कि इंटरेस्ट पे करा, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट पे किस पे करता है, जो हमने लोन लिया होता है, और लोन मतलब फाइनेंस करना है बिजनेस को, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अब वो तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है नहीं, तो इंटरेस्ट पे तुम्हारा कहाँ होगा, पीएनएल के डेबिट में होगा, तो वो भी तुम्हारा ऐड कर दो, ठीक है। देन हमें लेना नॉन की जो इनकम्स हैं, इनकम बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की इनकम नहीं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसीव कैसे होता है कि हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो, कोई शेयर्स इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, तो तुम्हारा शो हो रहा होगा पीएनएल की क्रेडिट साइड पे, पीएनएल की क्रेडिट साइड वो तुम्हें करने लेस, ठीक है। तो बस माइंड में से फिगर बना के चलो, पीएनएल आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी आए उसमें डेबिट साइड पे जो भी तुम्हारे नॉन कैश एक्सपेंस है ऐड कर दो, या कोई और ऐसा एक्सपेंस जो तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है ऐड कर दो। और क्रेडिट साइड में जो तुम्हारी इनकम्स है जो भी तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसको तुम लेस कर दो। जैसे और हो गया रेंट हो गया, या प्रॉफिट हो रहा है, कोई सेल ऑफ एसेट पे कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी तुम लेस कर दो, ठीक है। तो मेनली बेसिकली तुम्हें पीएनएल ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है। देन फिर आ जाते हैं तुम्हारे
ये इसके बाद इन एडजस्टमेंट्स के बाद आ जाता है, तो अब जैसे हाँ इन एडजस्टमेंट के बाद आ जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद जैसे तुमने याद भी कर रखा होगा कि जैसे कि अगर करंट एसेट हमारा कम हो रहा होता है या करंट लायबिलिटी बढ़ रही होती तो ऐड कर दो, और करंट एसेट बढ़ रहा होता है और करंट लायबिलिटी कम हो रही होती तो लेस कर दो। बट लेट मी टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दैट। जैसे करंट एसेट है, अब करंट एसेट जैसे हमारा स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक अगर हमारा बढ़ रहा है मतलब हम उसमें और पैसा डाल रहे हैं ना, स्टॉक बढ़ रहा है मतलब उसमें और पैसा लगा रहे हैं तभी वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो इसलिए हम उसे लेस कर देते हैं करंट एसेट बढ़ने को, ठीक है। क्योंकि करंट एसेट बढ़ना मीन्स कैश का आउटफ्लो होना, और उसको इसलिए लेस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब या फिर करंट लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी जैसे मान लो क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर है, अब उनको हमने पैसे दे दिए तो करंट लायबिलिटी हमारी कम हो गई अगर हम उनको पैसे दे दिए तो करंट लायबिलिटी कम होना मीन्स लेस कर देना, क्योंकि हमने पैसे दिए, कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो यही लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे याद करके जाओगे तो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा वो, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। देन इसके बाद मैं तुम्हें नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, साथ में जिनसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये भी तुम्हें मैं गो थ्रू करवाऊंगा बाद में, ठीक है। देन इसके बाद हम लेस कर देते हैं टैक्स पेड। देन हमारा आ जाता है टोटल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश, ठीक है। अब जैसे अब इसमें एक एडजस्टमेंट भी आती है इंपॉर्टेंट की प्रोविजन फॉर टैक्स का जो टैक्स पेड होता है, इसमें भी अगर तुम वही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही लेके चलना है तुम्हें, ठीक है। अब जैसे तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जैसे बैलेंस बीडी आता है पहले, अब प्रोविजन फॉर टैक्स है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, आपको पता होगा। तो बैलेंस बीडी आ गया क्रेडिट साइड, बैलेंस सीडी हमारा है डेबिट साइड पे, ठीक है। देन उसके बाद जो हम पे कर रहे हैं टैक्स, ठीक है, पे हो रहा है तो मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, ठीक है। तो ये डेबिट साइड में आ गया बैंक, एंड देन जो बैलेंसिंग फिगर बचा है वो हमारा पीएनएल का होता है। अब देखो गाइस जो कॉन्सेप्ट पे तुम्हें चलना है, अब जो पीएनएल वाला हमारा आया हुआ है बैलेंस, ठीक है, इसमें वो पीएनएल का मैंने तुम्हें बताया था, पीएनएल में जो भी फिगर होती है वो ऐड होती है, ठीक है। एक्सपेंस है डेबिट साइड होगा तो ऐड होगा, तो पीएनएल वाला तुम्हारा ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले ऐड हो जाएगा। एंड जो तुमने बैंक से पे करा है वो तुम्हारा लास्ट में माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो है तो वो माइनस कर देंगे हम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब हमने कहाँ का इन्वेस्टमेंट्स करे, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी नॉन करंट एसेट खरीदा, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करा तो हमारा कैश जा रहा है ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करने पे, ठीक है, तो वो हम लेस कर देंगे। कोई भी परचेज़ करा एसेट या इन्वेस्टमेंट कोई भी शेयर, ठीक है, तो वो हमारा लेस हो जाता है। देन उन शेयर्स पे अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इंटरेस्ट मिला तो वो उन इन्वेस्टमेंट पे हमें इन्वेस्टमेंट मिला, या कोई एसेट पे हमें, जैसे हमने कोई एसेट खरीदा उसको हमने रेंट पे दे दिया तो उससे रेंट मिल गया, ठीक है, तो ये सारे हमारी इनकम हो रही है तो इनको ऐड कर देंगे हम, ठीक है। या फिर हमने कोई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो उस पर डिविडेंड मिला वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी ऐसे एक्टिविटीज़ करके हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ होगा जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि हमारा बिजनेस कहाँ से फाइनेंस कर रहे हैं हम बिज़नेस को, ठीक है। जैसे हम शेयर्स इशू करके फाइनेंस कर सकते हैं, लोन से फाइनेंस करते हैं, ठीक है, या बोरोइंग करके फाइनेंस करते हैं। तो जिससे भी हम फाइनेंस करें, अगर शेयर कैपिटल हमारा बढ़ रहा है तो हमने मतलब शेयर कैपिटल से फाइनेंस करा, मतलब हमारे बिजनेस में पैसा आया है तो ऐड करो, ठीक है। या फिर हमने बोरोइंग करी है, बोरोइंग से पैसा आया है ऐड कर दो, ठीक है। अब देन इन सब पे अगर हम डिविडेंड पे करें, जैसे हमने शेयर्स इशू करा तो डिविडेंड पे भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो डिविडेंड पेड हमारा लेस हो जाएगा क्योंकि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो लेस हो जाएगा। अब यहीं पे अगर एक और चीज़ समझो, जैसे डिविडेंड पेड है, अभी तुम्हारा जैसे पीएनएल में आ रहा होगा डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो ये हम ऑपरेटिंग में हम प्लस कर देंगे क्योंकि फाइनेंसिंग की चीज़ है, ठीक है, और यहाँ से हम लेस कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड पे हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगी। देन ये नेट कैश जनरेटेड आने के बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को इसमें ऐड कर देंगे, एंड देन हम मैच कर लेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐड करने के बाद अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैच कर लेंगे, पता चल जाएगा आंसर ठीक है नहीं, वरना हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे इसमें नेट कैश में ओपनिंग बैलेंस को प्लस करके, ठीक है। तो नाउ ये हो गया तुम्हारा एक बेसिक आइडिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कर दे के हैं एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ अब जो फॉर्मेट है वो भी एक बार देख लेते हैं ताकि तुम्हें लर्न करने में आसानी हो, क्योंकि अब एक बार समझ लिया बट आफ्टर लर्न भी तो करना पड़ता है ना, तो अब तुम्हें लर्न ज़्यादा इजीली होगा। तो जिन नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है, तुम्हें स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहे होंगे। तो स्टार्टिंग विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, वही कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का, तो जो बैलेंस आ गया वो हमारा मतलब इस साल का प्रॉफिट होगा तो वो हमारा प्रॉफिट आ गया। देन इसमें जैसे लिखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वही, जैसे तुम्हें ठीक है एक वर्ड आ गया इसमें, बट बाकी एडजस्टमेंट्स वही हैं जो मैंने तुमको समझाई। अब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये वही
अब जैसे जो मैंने तुम्हें बताया जो P&L का होता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो वही ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम वही मान लेते हैं कि जो पिछले साल का है वो इस साल पे हो रहा होगा, और जो इस साल का है वो तुम्हारा P&L का होगा, तो P&L वाला ऐड एंड जो इस साल पे हो रहा होगा वो माइनस हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशन ले लेते हैं क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है। देन इन डिविडेंड पेड, ठीक है, ये भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि मैंने बताया एक्सपेंस है, तो ठीक है ऐड कर देंगे। एंड देन प्रोपोज डिविडेंड, ये भी ऐड कर देंगे क्योंकि डिविडेंड जो पे हो रहा होगा वो तो तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होगा, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और जनरल रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे क्योंकि एक तरह से मान लें कि जनरल रिजर्व में प्रॉफिट से ट्रांसफ़र करते हैं, तो वही करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अब तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे और कुछ मैंने तुमको समझा दिए, ठीक है, इनका लॉजिक। अब जैसे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस सारे ऐड होंगे, ठीक है। अब एक्सपेंसेस जैसे मैंने कहा ना कि P&L को दिमाग में रखो, डेप्रिसिएशन है P&L के डेबिट साइड आता है तो ऐड हो रहा है, ठीक है। गुडविल अमोर्टाइज्ड है, एक तरह से हमारा एसेट कम हो रहा है, मतलब एक तरह से एक्सपेंस हो रहा है ना, तो ये भी ऐड कर देंगे। कोई एसेट बेच के हमारी लॉस हो गया, लॉस, अब एसेट बेचने पे लॉस होती है तो हमारा इन्वेस्टिंग है, तो यहाँ से हम, और ये एक्सपेंस है मतलब P&L की डेबिट साइड आया होगा तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब चीज़ों को रटना नहीं है, अब दिमाग में P&L देख के चलो, जो जो नॉन कैश एक्सपेंस है या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है उनको ऐड करते जाओ एक्सपेंसेस को, एंड देन जो इनकम है उनको लेस करना है, जो जो क्रेडिट साइड में जैसे आ जाएंगे, जैसे प्रॉफिट हो रहा है कोई एसेट बेचने पे, ठीक है, तो वो तो तुम्हारा इन्वेस्टिंग का है, एसेट बेचने पे प्रॉफिट, तो यहाँ से लेस कर देंगे। या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये तो एक तरह से हमारा फ़ायदा हो रहा है ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसको हमने एक तरह से इनकम ट्रीट करके मतलब हमने लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही सैलरी रिसीव्ड है या रेंट रिसीव्ड है, ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लेस कर देंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग की चीज़ें नहीं है। देन आगे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन इसके बाद वही वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की, इसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या करंट इन्वेस्टमेंट इनको कंसिडर नहीं करते करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट तो लास्ट में हो जाती है ना। लास्ट में जब हम सारे नेट कैश के जनरेटेड के बाद हम करते हैं ना ओपनिंग बैलेंस प्लस और क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, तो उसकी तो वहाँ पे होती है, तो इनको नहीं करना। इनके अलावा बाकी जो भी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी उनकी एडजस्टमेंट करी, देन फिर नेट कैश आ गया, देन उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करा एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आ गया। देन सेकंड है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वही जो मैंने आपको बताया, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट खरीदे, ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज करी या और कोई भी नॉन करंट एसेट परचेज करी, तो हमारा कैश जा रहा है तो माइनस कर दिया। एंड अगर कोई करंट एसेट, नॉन करंट एसेट सेल करी या इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेल करी या उन पे इंटरेस्ट मिला, उन पे डिविडेंड मिला, उन पे रेंट मिला, ठीक है, तो ये सारी हम ऐड कर देंगे क्योंकि यह सारी हमारी इनकम हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना डिविडेंड रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो वो इन्वेस्टिंग से हो रही है क्योंकि हमने शेयर्स में इन्वेस्ट करा तो हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो इन्वेस्टिंग में आएगा। और जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो तो हमने मतलब शेयर्स इशू कर रखे, तो फाइनेंस कर रखा है बिजनेस को, तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग होता है हमेशा, ठीक है। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में वही है, अब जैसे हमने शेयर कैपिटल इशू करा अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, शेयर कैपिटल बढ़ी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ी ड्यू टू बॉन्ड डिबेंचर या किसी भी चीज़ से, या बैंक ओवर ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हमें बिजनेस में पैसा आ रहा है तो हम ये ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड देन कभी कभी होता है ना कि शेयर्स हम इशू कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बढ़ रहा है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। वही एक तरह से शेयर जैसी ट्रीटमेंट है। और हमें फिर लेस क्या क्या करना है, अगर शेयर कैपिटल डिक्रीज़ हो गई, मतलब हमने शेयर होल्डर्स को एक तरह से पैसा दे दिया, या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई या बोरिंग डिक्रीज़ हो गई, तो एक तरह से हमने उनको पैसा दे दिया तो आउटफ्लो हो रहा है, तो इनको लेस कर देंगे, ठीक है। या डिविडेंड पेड है, ठीक है, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो लेस करेंगे क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लेस कर देंगे, ठीक है। देन आ गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, देन नेट कैश आ गया, तीनों को प्लस माइनस करके, देन उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस प्लस करा, वही करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का ओपनिंग बैलेंस हमने प्लस करा क्योंकि इनको हमने ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करी थी, इसलिए नहीं करी थी क्योंकि यहाँ पे इनका एडजस्टमेंट होना था, ठीक है। देन इसको प्लस करने के बाद हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अगर ये क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया तब तो हम टैली कर लेंगे, हमारा आंसर सही हो जाएगा, एंड नहीं तो हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे ऐसे। देन ये थोड़ी लर्न करने की, मतलब ऐसे शॉर्ट में दे रखा है मैंने कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है। पहले नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, देन वो 4 स्पेसिफिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है, भले तुम उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्लासीफाई करके लिखो या वैसे ही एडजस्ट कर दो, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेसिकली। देन एक्सपेंसेस, इनकम, वर्किंग कैपिटल, ऐसे हैं, ये सब चीज़ें तुम देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अब तुम कुछ क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करोगे और सॉल्व करोगे तो तुम्हें और कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड जो मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए उनको यूज़ करना, उनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। एंड फिर भी कुछ ना समझ आए तो फील फ्री टू आस्क मी हेयर ऑन कमेंट सेक्शन, और मैंने तुम्हें इंस्टाग्राम प्रोफाइल का दे रखा है लिंक, उस पर तुम मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, आई विल आंसर यू, ठीक है। नाउ पढ़ते रहो, एंड मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हें समझाया, सब कुछ करा, प्लीज़ एक लाइक बटन, एक लाइक करना, ठीक है। एंड
इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे कॉन्सेप्चुअल एंड जो भी तुम्हारी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अब पढ़ लो।